कॉमर्शियल प्लाट्स और लॉजिस्टिक की यहाँ बहुत संभावना है। उसके लिए एक क्षेत्र को विकसित किया जाए। यहाँ एक स्थान प्रस्तावित किया है जो हमारे रिंग रोड के आसपास है, रांची इलाके में आता है। उसके लिए जमीन चिन्हित की। हम उसको एक ग्रीन फील्ड सिटी के रूप में डेवलप करेंगे ताकि इन सब लोगों को लाना है, उनके लिए उचित और उपयुक्त स्थान और वातावरण हम उपलब्ध करा सकें। औद्योगिक विकास भी हो, निवेश भी आए और रोजगार के अवसर भी बढ़ें। फालतू का काम कर रहे हैं। एक और जो मैंने 29 लाख लोगों के रोजगार की बात कही है, तो प्रदेश में भी स्किल्ड मैन पावर चाहिए, देश के लिए भी जरूरत है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश के युवा अब दुनिया में कमाल कर रहे हैं। तो कई देशों में मांग है हमारी स्किल्ड मैन पावर की। हमारा भी जापान के साथ एक समझौता भी हुआ है, उनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। तो हम अपने बच्चों को अभी तक ITI में जो परंपरागत ट्रेड थे उनके अतिरिक्त भी हमको अपने बच्चों को ट्रेंड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यह सोचा है कि 5G नेटवर्क, 6G नेटवर्क, रोबोटिक्स, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिटी हेल्थ, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर एंड कंट्रोल नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, ऑटोमोटिव, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, अनेकों विषय हैं। कृषि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, तकनीकी आदि के क्षेत्र में इसके अनुरूप ये बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इसलिए आज ये चर्चा मैंने की। आज हम लोग और गौरवान्वित हुए हैं पद्मश्री जो पुरस्कार है डॉक्टर डावर साहब को दिया गया है। नहीं, देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। पहले ये पद्म पुरस्कार कुछ चिन्हित लोगों को, विशेषकर बड़े लोगों को जिनका पहले बड़ा नाम होता था, उनको मिलते हैं। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि ढूंढ के ऐसी प्रतिभा जो समाज सेवा के अद्भुत और अतुलनीय काम करती है, जैसे डॉक्टर डावर जी 2 रुपया फीस से उन्होंने शुरू किया था। आप उनके समर्पण के बारे में सब जानते हैं। या हमारे जनजातीय कलाकारों को ढूंढना, कौन पहले देता था इनको पुरस्कार? तो कला का सम्मान करना, सेवा का सम्मान करना, टैलेंट का सम्मान करना, ये पद्म पुरस्कारों को नई ऊंचाई प्रदान की है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर डावर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद है। और इसलिए भोपाल में एक ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण जारी है। हमें लगा कि यहाँ भी जरूरत है, तो एक ऐसा स्किल पार्क जहाँ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को हम ट्रेन कर सकें ताकि उनको रोजगार भी मिल सके और हमको ट्रेंड स्किल मैन पावर भी उपलब्ध हो सके। इसलिए स्किल पार्क का यहाँ विकास किया जाएगा। तीसरी चीज, नर्मदा मैया हमारी जीवन रेखा है और हम नर्मदा मैया के कारण बिजली मिलती है, सिंचाई का पानी मिलता है। और जबलपुर तो आप जानते हैं, जबलपुर क्या पूरा प्रदेश मां नर्मदा की साधना और उपासना नित्य प्रति करता है। यहाँ घाटों का, अनेकों घाट है, उन घाटों का विकास भी हो और वहां तक पहुंच भी आसान हो, क्योंकि श्रद्धालु ग्वारी घाट तो जाते हैं, लेकिन ग्वारी घाट के अतिरिक्त कई घाट ऐसे हैं जहाँ श्रद्धालु जाते हैं, तो वहाँ ठीक से उनको जोड़ भी सकें। और एक नर्मदा मैया का ऐसा कॉरिडोर जो अपने आप में, चाहे वो प्रदूषण मुक्ति का सवाल हो, चाहे वो नर्मदा मैया की महिमा को प्रदर्शित करने का हो, उसके हिसाब से बनाया जाए। तो वो विचार भी मन में आया है। संस्कार धानी में अनेकों विकास के काम, अभूतपूर्व काम हमारे सांसद जी हैं, केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहे हैं, प्रदेश सरकार की कई योजनाओं पर काम चल रहे हैं। तो जबलपुर में से भी अद्भुत और अभूतपूर्व बन रहा है। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, भोपाल से ज्यादा निर्माण और विकास के काम इस समय जबलपुर में चल रहे हैं, जिसका उल्लेख मैंने बार बार किया है।
लेकिन इन कामों के माध्यम से संस्कारधानी और पर्यावरण की दृष्टि से हो, मां नर्मदा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सवाल हो, श्रद्धालुओं को और सुविधाएं देना हो, और चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, इंडस्ट्री लाने की दृष्टि से हो। बड़ी आपने उपलब्धियां शेयर की जी, मैं शुरू करूं? प्लीज जी मित्रों, सबसे पहले फिर गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को, जबलपुर वासियों को। आज मैंने जबलपुर में देखा गणतंत्र दिवस के लिए अपूर्व उत्साह, हजारों की संख्या में नागरिक, विद्यार्थी, बच्चे उल्लास और आनंद के साथ सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से भारत आगे बढ़ रहा है और अब कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, उसने देश में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में संपूर्ण क्षमता के साथ जनता को लेकर जुटे हुए हैं और अब वैश्विक लीडर हैं। आप जानते हैं G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है इस समय। मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, यह हमने लक्ष्य रखा है और उसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं। संस्कारधानी में भी अनंत संभावनाएं हैं। अभी जब इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव जबलपुर और महाकौशल के लिए आए। उनमें से टेक्सटाइल सेक्टर, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, चेन्नई सिल्क, रेमंड, बेलस्पन, कई लोगों ने रुचि दिखाई। अब जब ये निवेश लाना है तो इसका इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा और इसलिए ध्यान में आया कि औद्योगिक प्लांट्स, उद्योगों के साथ साथ वहां